वेल सर, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो दोस्तों आप सभी लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। माई सेल्फ CA विशाल भट्टर, फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ वी स्मार्ट एकेडमी एंड फैकल्टी ऑफ इनडायरेक्ट एक्सेस एट इंटर एंड फाइनल लेवल। थोड़ा बहुत तो आप मुझे जानते ही होंगे। तो चलिए दोस्तों, ये हमारा लेक्चर 00 है। एग्जाम ओरिएंटेड फास्ट ट्रैक फुल कोर्स से रिलेटेड मैं आज आपको सारी जानकारी दूंगा। ओके, तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में आपको सब जानकारी मिल जाएगी कि कवरेज कैसा होगा, हम कितने नंबर ऑफ लेक्चर्स में कवर करेंगे, कितने नंबर ऑफ आवर्स हो गए, उसके बाद में आपको मटेरियल कैसे कैसे मिलेगा और आपकी सारी अमेंडमेंट्स कैसे कवर कर ली जाएगी। सो आर यू रेडी? यस और नो? तो चलिए, सबसे पहले तो मैं यहां लेना चाहूंगा कि जैसे सी ए इंटर ग्रुप 1 पेपर 4 टैक्सेशन, ये सब्जेक्ट आपको होता है जिसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्स आपको 60 मार्क्स का होता है, ओके, और इनडायरेक्ट टैक्स जो है आपको यहाँ पे, सॉरी जस्ट मिनट, ओके, तो ये आपको 60, अरे कुछ तो गड़बड़ हो रही है, चलो, ये आपको 60 मार्क्स का होगा और इनडायरेक्ट टैक्सेस आपको 40 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, अब आपका एक जो जनरल सवाल आता है, और वो क्या कि सर ये बताइए कि आपका रेगुलर इन डेप्थ कोर्स और एग्जाम ओरिएंटेड फास्ट ट्रैक फुल कोर्स, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो यस, आगे का डिस्कशन स्टार्ट करने के पहले इन दोनों का डिफरेंस मैं आपको बताना चाहूंगा। यस, रेगुलर इन डेप्थ कोर्स और एग्जाम ओरिएंटेड फास्ट ट्रैक फुल कोर्स। देखिए, जहां तक कवरेज की बात है तो दोनों में 100% कवरेज है। हम इन डेप्थ डिस्कशन करेंगे रेगुलर इन डेप्थ कोर्स में और एग्जाम ओरिएंटेड फास्ट ट्रैक फुल कोर्स में। ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि छोड़ दिया गया या मैंने स्किप कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। दोनों में भी कॉन्सेप्ट बेस्ड डिस्कशन इन डिटेल किया जाएगा। नाउ नेक्स्ट, नंबर ऑफ आवर्स। नाउ रेगुलर इन डेप्थ कोर्स के आवर्स 120 आवर्स होते हैं, कभी और कुछ आवर्स कभी बढ़ भी जाते हैं, 5-10 घंटे बढ़ भी जाते हैं, पर ये अप्रोक्सीमेटली 120 आवर्स का होता है, जिसमें 90 आवर्स कॉन्सेप्ट बेस्ड डिस्कशन होता है और 30 आवर्स क्वेश्चन एडिशनल प्रैक्टिस होती है। कॉन्सेप्ट बेस्ड डिस्कशन में मैं पूरा कॉन्सेप्ट इन डेप्थ ले लेता हूँ विथ क्वेश्चन प्रैक्टिस, यानी हमारे नोट्स में क्वेश्चन प्रैक्टिस तो होता ही है, प्लस बहुत सी बार स्टूडेंट्स की ये रिक्वायरमेंट होती है कि सर हमने कॉन्सेप्ट तो समझ लिए लेकिन एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, आरटीपी मॉक टेस्ट पेपर के क्वेश्चंस हमने प्रेजेंट कैसे करना चाहिए, कौन सी बातों पे ध्यान रखना चाहिए प्रेजेंट करते वक्त, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए। तो ये सारी बातें मैं एडिशनल प्रैक्टिस में पढ़ाता हूँ और वो होता है 30 वर्स, जिसे हम क्वेश्चन डिस्कशन कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से उसको डिजाइन किया गया है। नाउ, अब ये एग्जाम ओरिएंटेड फास्ट ट्रैक फुल कोर्स ये 70 to 75 आवर्स का होता है, जिसमें 50 आवर्स कॉन्सेप्ट बेस्ड डिस्कशन होता है और 25 आवर्स जो है क्वेश्चन या डिस्कशन या एडिशनल प्रैक्टिस होती है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये 50 आवर्स का ही है हमारा एग्जाम ओरिएंटेड फास्ट ट्रैक कोर्स। मैं ये एडिशनल प्रैक्टिस करवाता हूँ क्योंकि ये बहुत जरूरी है। अल्टीमेटली आप जब एग्जाम में जाते हो तो आप एग्जाम में कैसे प्रेजेंट करोगे, यहाँ कौन से पॉइंट पे ध्यान रखोगे, आपका प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए, ये बहुत सारे क्वेश्चन, एग्जामिनेशन क्वेश्चंस कैसे आते हैं, कैसे गूगली क्वेश्चंस आते हैं, आरटीपी और मॉक टेस्ट पेपर के क्वेश्चंस कैसे होते हैं, इस पे भी आपका प्रैक्टिस बहुत जरूरी है और वो मैं यहाँ पे एग्जाम ओरिएंटेड फास्ट ट्रैक फुल कोर्स में लेता हूँ दोस्तों। चलिए, ओके, तो सर ये बताइए फिर बेसिकली डिफरेंस क्या है दोनों में। जब मैं रेगुलर इन डेप्थ कोर्स लेता हूँ तो यहाँ पे मैं फ्रिक्वेंट रिवीजन करता हूँ, बहुत सी बार सेक्शन की हिस्ट्री वगैरह बताता हूँ, उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देता हूँ, तो इसलिए उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है क्योंकि सॉल्विंग क्लास के अंदर होती है क्वेश्चंस की, बहुत से चार्ट्स आप क्लास के अंदर मैं ड्रॉ करवा के लेता हूँ। तो यहाँ पे रेगुलर इन डेप्थ कोर्स में ये सारी बातें होती है। लेकिन ओके, ये एग्जाम ओरिएंटेड सुपर 35 कोर्स में जहाँ तक देखा जाए तो मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग जहां जहां रिक्वायर्ड है वहां करवाता हूं। नेक्स्ट, यहाँ चार्ट्स आपको स्क्रीन पे आ जाएंगे, आपको उसका स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा, ख्याल से सुनिएगा, स्क्रीन पे आएगी उसका स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा और आपको बाद में जो है वो घर पे ड्रॉ करना पड़ेगा। इसलिए रेगुलर इन डेप्थ कोर्स जो स्टूडेंट्स लगाते हैं रेगुलर इन डेप्थ कोर्स में उनको घर पे इतना पढ़ने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि मैं बहुत कुछ क्लास में ही करवा लेता हूँ। लेकिन जो एग्जाम ओरिएंटेड फास्ट ट्रैक फुल कोर्स लगा रहे हैं उनको मेरे साथ 1 से 1.5 घंटा घर पे और देना पड़ता है, चार्ट ड्रॉ करने के लिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि एक्सप्लेन तो मैं सब कुछ कर देता हूँ लेकिन आपको मेरे साथ पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलो, और मैं इसके बारे में डिटेल जानकारी आपको आगे दूंगा। नाउ, अब आपका एक सवाल हो सकता है कि सर रेगुलर इन डेप्थ कोर्स और ये एग्जाम ओरिएंटेड फास्ट ट्रैक फुल कोर्स किसने ज्वाइन करना चाहिए? रेगुलर इन डेप्थ कोर्स जो स्टूडेंट्स सीए फाउंडेशन या फाउंडेशन क्लियर करके आए हैं, सीए सीए में जो भी है, वो स्टूडेंट रेगुलर इन डेप्थ कोर्स के लिए जाए। जो फर्स्ट टाइम क्लास कर रहे हैं सीए इंटर का जहां ग्रुप 1 वो ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आपका सवाल होगा कि सर एग्जाम ओरिएंटेड फास्ट ट्रैक फुल कोर्स किसने ज्वाइन करना चाहिए, तो यहाँ मैंने यहाँ कैटेगरी दी है। अगर कोई स्टूडेंट फर्स्ट टाइम जीएसटी कर रहा है, एक सवाल आता है बहुत सी बार मुझे कि सर मैं फर्स्ट टाइम जीएसटी कर रहा हूँ लेकिन मेरे पास टाइम बहुत कम है,
मेरे पास अब 2-2.5 महीना ही है और मुझे जीएसटी कंप्लीट करना है, तो बेटा वो सिचुएशन में मैं सजेस्ट करता हूं कि आप एग्जाम ओरिएंटेड फास्ट ट्रैक फुल कोर्स में जाइए, क्योंकि सिलेबस तो पूरा ही कवर होगा, लेकिन बस आपको मेरे साथ थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा। लेकिन वो स्टूडेंट जो फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं फाउंडेशन के बाद ग्रुप 1, उनको तो मैं स्ट्रांगली इन डेप्थ कोर्स ही कहूंगा। लेकिन अब आपके पास टाइम की कमी है तो करें क्या, तो ये कोर्स आपको डेफिनेटली बहुत हेल्प करेगा। उसके बाद में वो स्टूडेंट जिन्होंने सेल्फ स्टडी किया हुआ है और ये सब्जेक्ट पे उनको थोड़ा ग्रिप लाना है, कॉन्फिडेंस लाना है, तो डेफिनेटली ये कोर्स आपको बहुत हेल्प करेगा। यानी आपका कॉन्फिडेंस सुपर बूस्ट कर देगा ये कोर्स। उसके बाद में बहुत सी बार क्या होता है कि स्टूडेंट क्लासेस लगाते हैं और टैक्सेशन ये क्लास में ऐसा होता है कि जो भी फैकल्टी आपको टैक्सेशन सब्जेक्ट पढ़ाती है वो इनकम टैक्स बहुत ज्यादा टाइम ले लेती है और जीएसटी फटाफट कंप्लीट कर देती है। इसमें क्या होता है, जीएसटी पे आपकी जो ग्रिप है, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो कम होता है। और नो डाउट बेटा 40 मार्क्स का सब्जेक्ट है और वो आपको 80 जाना है, तो जीएसटी पे आपकी अच्छा ग्रिप होना बहुत जरूरी है। तो वो स्टूडेंट जिनका जीएसटी अच्छा नहीं हुआ है, कॉन्फिडेंस नहीं है, ग्रिप नहीं है सब्जेक्ट पे, वो स्टूडेंट ये कोर्स जरूर ले। उनको ये कोर्स होने के बाद बहुत बहुत सुपर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तो उनके लिए तो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। और वो स्टूडेंट जिन्होंने रेगुलर क्लास बहुत अच्छे से किया है, मेरे पास किया है या किसी और के पास किया है, लेकिन भाई हमारा जो टारगेट है इस बार 80 पार, भाई 80 के नीचे टैक्सेशन सब्जेक्ट में नहीं सोचना है और आपको इन डेप्थ रिवाइज कर लेना है ये सब्जेक्ट को, बहुत अच्छे से कर लेना है, तो ये एग्जाम ओरिएंटेड फास्ट ट्रैक फुल कोर्स उन स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। अब एक इंपॉर्टेंट बात आपको कहना चाहूंगा सर, वो कौन सी, ये जो फास्ट ट्रैक कोर्स है ये रिवीजन कोर्स नहीं है। आई रिपीट, ये रिवीजन कोर्स नहीं है, ये एग्जाम ओरिएंटेड फुल कोर्स है जिसमें कॉन्सेप्ट बेस्ड डिस्कशन यहाँ पे पूरा किया जाएगा। ऑब्वियसली बेटा अब ये एक फास्ट ट्रैक कोर्स है तो डिस्कशन तो पूरा होगा, पर इसमें रिपीटेशन नहीं होता है। जैसे रेगुलर कोर्स में मैं एक चीज 4-4, 5-5 बार रिवाइज करता हूँ, रिपीट भी करता हूँ, तो जिसमें आपके दिमाग में फिट होते जाता है। यहाँ एक बार बोल दिया दैट्स ऑल, एक या 2 बार बोल दिया दैट्स ऑल। यानी अगर रिपीटेशन के हिसाब से देखा जाए तो मेरी स्पीड ज्यादा रहेगी। वैसे स्पीड ज्यादा नहीं है, पर रिपीटेशन के हिसाब से देखा जाए तो मेरी स्पीड इसमें ज्यादा रहेगी। और ऑब्वियस है बेटा 50, अब ये तो आप भी समझ सकते हो कि 50 आवर्स में मैं अगर कंप्लीट कर रहा हूं तो मुझे रिपीटेशन कम से कम करना पड़ेगा। दूसरा, इसमें रिवीजन क्यूमुलेटिव बेसिस पे क्लास में नहीं होगी, वो आपको करनी पड़ेगी। हाँ, लेकिन आपको रिवीजन कैसे करनी पड़ेगी इसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा। तो आई होप आप क्लियरली समझ गए होंगे कि ये रेगुलर इन डेप्थ कोर्स और एग्जाम ओरिएंटेड फास्ट ट्रैक फुल कोर्स दोनों में क्या डिफरेंस है। क्लियर? यस, डन। चलिए थोड़ा अब आपको मार्क्स अलोकेशन और सिलेबस के बारे में मैं बता दूं। जहां तक देखा जाए बेटा तो इनडायरेक्ट टैक्सेस, जैसे मैंने आपको कहा इंटर लेवल पे ये जो है 40 मार्क्स का है। और जीएसटी में टोटल 5 एक्ट है, सीजीएसटी एक्ट, एसजीएसटी एक्ट, यूटीजीएसटी एक्ट, आईजीएसटी एक्ट और जीएसटी सेस एक्ट, कंपेंसेशन टू स्टेट सेस एक्ट। इसमें ये जीएसटी जो है ये 40 मार्क्स के लिए है बेटा, ये जो है 40 मार्क्स के लिए आपको है। 40 मार्क्स के लिए है और हमें सिर्फ सीजीएसटी एक्ट डिटेल में पढ़ना है एट इंटर लेवल। आई रिपीट, एट इंटर लेवल सीजीएसटी एक्ट हमें डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। बाकी एक्ट हमारे सिलेबस में नहीं है। बाकी तो एसजीएसटी, यूटीजीएसटी सेम है सीजीएसटी जैसा, और आईजीएसटी आपको सीए फाइनल पे है। तो आपको जो पढ़ना है बेटा वो ओनली यहाँ पे सीजीएसटी एक्ट 40 मार्क्स के लिए। अब नंबर ऑफ लेक्चर्स, मैं आपको ये कहूंगा कि नंबर ऑफ लेक्चर से ज्यादा आवर्स मैं आपके 70 to 75 आवर्स में कंप्लीट कर दूंगा। अप्रोक्सीमेटली ये 23 to 25 लेक्चर्स जाएंगे, 23 to 25 लेक्चर जाएंगे। और लेक्चर से ज्यादा आवर्स, क्योंकि कोई लेक्चर हो सकता है 2.5 घंटे का, कोई लेक्चर हो सकता है 3 घंटे का, 3.5 घंटे का। लेक्चर्स के आवर्स में वेरिएशन आ सकता है। इसलिए यहाँ पे मैं आपको यही कहूंगा कि आप एम्फसाइज कीजिए आवर्स पे। यार 70 to 75 आवर्स में ये हमारा सिलेबस विद क्वेश्चन एंड डिस्कशन कंप्लीट हो जाएगा। आई रिपीट, विद क्वेश्चन एंड डिस्कशन कंप्लीट हो जाएगा। अगर कॉन्सेप्ट बेस्ड डिस्कशन देखा जाए तो 50 आवर्स ही है, लेकिन मैं आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करवाऊंगा, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो चलिए, ये था रिगार्डिंग टू यहाँ पे कि मार्क्स अलोकेशन और जीएसटी कितने लेक्चर्स का और कितने आवर्स का होगा। नेक्स्ट आपका सवाल होगा कि सर हमें क्लास मटेरियल कैसे मिलेगा। जैसे बेटा क्लास मटेरियल यहाँ पे आपको एक ये जो जीएसटी की बुक मिलेगी। ये कवर पेज आपको अलग आएगा, मेरे पास पुराने इसका बुक था इसलिए मैंने दिखा दिया। आपको ये फास्ट ट्रैक का जीएसटी का बुक मिलेगा, जिसमें पूरे सारे चैप्टर्स इन डेप्थ कवर्ड है। पर ख्याल रहे, एक बात मैं आपको बता दूं कि ये पूरा कलर्ड बुक रहेगा। ये तो वी स्मार्ट का यूएसपी है, कलर्ड बुक रहेगा विद पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन, इसमें सब कुछ कवर किया जाएगा। लेकिन हो सकता
सकता है कुछ स्टूडेंट्स को क्वेश्चंस के आंसर लिखने में, क्योंकि मैंने आंसर के लिए यहीं स्पेस दिया है, पर कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ स्टूडेंट्स को यहाँ पे वो स्पेस कम पड़ जाती है हैंडराइटिंग बड़ी होने की वजह से। इसलिए मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि अपनी नोटबुक लो और रैदर देन नोट्स में सॉल्व करने के बजाय अपने नोटबुक में पेज नंबर डाल के आप सॉल्व करो तो ज्यादा बेटर रहेगा, सो दैट आप अपने आसानी से अपने हिसाब से पूरा आंसर्स लिख सकते हो, चार्ट बना सकते हो। तो चार्ट बनाने के लिए इसमें स्पेस दिया हुआ है, आंसर्स लिखने के लिए स्पेस दिया हुआ है, पर कुछ स्टूडेंट्स को ये स्पेस कम पड़ सकती है, इसलिए मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि वो अपने रजिस्टर में लिखें और पेज नंबर डाल के उसको डिटेल में लिखते जाए, सो दैट उनको वहां ज्यादा आसानी होगी और ज्यादा वो अच्छे से लिख भी पाएंगे। तो आपको एक रेगुलर मॉडल मिलेगा। दूसरा बेटा क्वेश्चनर्स। अब मैं थोड़ा आपको ये बता दूं, क्वेश्चनर ये होता है मोर देन 500 क्वेश्चंस मैंने इसमें कवर किए सारे चैप्टर्स के। कलर बुक है, कलर बुक है कंप्लीटली, आप देखोगे शायद आपको ये बुक मिल भी गई होगी, तो कलर बुक है और ये क्वेश्चनर्स मैंने कवर किए। क्वेश्चनर के बारे में एक अच्छी बात मैं आगे और बताऊंगा। तो दिल थाम के बैठिएगा, बहुत ही अच्छी बात, फर्स्ट टाइम इंडिया में ऐसा कुछ होने जा रहा है जो क्वेश्चनर डिस्कशन से रिलेटेड है। मैं थोड़ा बाद में लूंगा। तो ये जो क्वेश्चनर है इसका एक बुक आपको प्रोवाइड होगा, और साथ साथ में क्या होता है, जब आपको 40 मार्क्स का जो यहाँ पे वेटेज दिया है उसका यहाँ 12 मार्क्स के एमसीक्यू आते हैं। ध्यान से सुनिएगा। 12 मार्क्स के आपको एमसीक्यू आती है। फिर ये एमसीक्यू बुक आपको क्या हार्ड कॉपी मिलेगी? नहीं बेटा, एमसीक्यू बुक आपको हार्ड कॉपी नहीं मिलेगी। एमसीक्यू बुक जो है इसकी सॉफ्ट कॉपी आपको मिलेगी, और ये सॉफ्ट कॉपी आपके लॉगिन में दी जाएगी। अब सर ये लॉगिन कहां से हमने एक्सेस करना चाहिए, तो उसके बारे में भी मैं डिटेल आपको बताऊंगा। ठीक है, तो एमसीक्यू बुक्स की पीडीएफ कॉपी, सॉफ्ट कॉपी दी जाएगी जो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। आपको प्रिंट आउट लेना है तो ले सकते हो, या अदरवाइज आप जो है अपने टैब पे या लैपटॉप पे या मोबाइल पे उसका जो है यहाँ पीडीएफ कॉपी से भी सॉल्व कर सकते हैं हम। तो वो रही एमसीक्यू की। ये जो क्वेश्चन है इसमें ऑल न्यूमेरिकल क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस इसमें कवर किए, जिसमें इसके यूनिक फीचर क्या है? इसके यूनिक फीचर ये है कि सारे एग्जामिनेशन क्वेश्चंस, हमारे इंस्टीट्यूट के मटेरियल के क्वेश्चंस एज वेल एज आरटीपी और मॉक टेस्ट पेपर के क्वेश्चंस, इसमें सब कुछ कवर्ड है, सब कुछ कवर्ड है। मैं कहूंगा ये क्वेश्चन कर लो, बस आपको आउट ऑफ 40 35 मार्क्स आपको मिल ही जाएंगे। डन। तो ये हमने बात की जहां तक क्वेश्चनर्स की, और एमसीक्यू बुक आपको सॉफ्ट कॉपी पीडीएफ आपके लॉगिन में दे दिया जाएगा। तीसरा आपको बुक सेट में आओगा वॉल चार्ट। वॉल चार्ट क्या होता है बेटा? वॉल चार्ट यानी इस तरह के चार्ट्स होते हैं, ऐसे बड़े चार्ट्स होते हैं। और ये जो बड़े चार्ट्स है, मैं बहुत सी बार स्टूडेंट्स को ये एक जस्ट एग्जांपल आपको दिखेगा नहीं, जस्ट एग्जांपल बता रहा हूं कि इस तरह के चार्ट्स होते हैं वॉल चार्ट्स। ये वॉल चार्ट जो है आपको अपडेटेड वॉल चार्ट दिए जाएंगे। ये वॉल चार्ट्स कंप्लीट जो सिलेबस है, ये मोस्ट ऑफ द 5-6 चैप्टर्स एक साथ कैसे कनेक्ट हो सकते हैं, और क्विक रिवीजन के लिए। मतलब बहुत सी बार स्टूडेंट्स का क्वेश्चन ये होता है कि सर मैंने तो पढ़ लिया, क्वेश्चनर्स भी पढ़ लिया, पर अब मुझे एक क्विक रिवीजन करना है हाफ डे में, 1 डे में, तो ये वॉल चार्ट तो बहुत बेनिफिशियल होते हैं। तो ये क्विक रिवीजन के लिए आपको दिए जाएंगे। प्लस एक बात और बता दूं, ये वॉल चार्ट रिवीजन मेरा यूट्यूब चैनल पे वीडियो आता है, और वो मोस्ट प्रोबेबली आपको जो एग्जाम के 1 महीने पहले मिल जाएगा। अगर आपके एग्जाम में 22 होगी तो वो सिचुएशन में आपको वॉल चार्ट रिवीजन मार्च एंडिंग में आपको मिल जाएगा। तो ये वॉल चार्ट रिवीजन आप मेरे साथ भी कर सकते हो, जिसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा वी स्मार्ट एकेडमी का चैनल। यस, वी स्मार्ट एकेडमी का यूट्यूब चैनल आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो फटाफट अभी सब्सक्राइब कर लो। बहुत सारी इंफॉर्मेशन उसके ऊपर आने वाली है, जो आपको एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। तो मेरे 2 चैनल है, और मैं कहूँगा दोनों चैनल सब्सक्राइब कर लेना। थिंक जीएसटी, थिंक विशाल सर मेरा पर्सनल चैनल है, और वी स्मार्ट एकेडमी का चैनल भी आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पे मटेरियल बुक सेट दिया होगा। तो देखिए, कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेंगे, उस फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हमारा हो जाएगा, और क्विक रिवीजन जो है चार्ज भी आपको दिए जाएंगे, जिसके वीडियोस मेरे यूट्यूब पे आ जाएंगे। तो अब इससे क्या, अब तो आपको टैक्सेशन में अब वो 80 सोचना है, उसके नीचे तो बिल्कुल नहीं सोचना है। तो इस बार 80 पार। ठीक है, तो ये था रिगार्डिंग टू क्लास मटेरियल। फिर अमेंडमेंट्स के बारे में बात करेंगे। सर ये जो कोर्स है इसमें सारी अमेंडमेंट्स कवर्ड है क्या? बिल्कुल सारी अमेंडमेंट्स कवर्ड है इसके अंदर। May 22 एग्जाम के हिसाब से यहाँ पे आपको अमेंडमेंट जो अप्लीकेबल होती है, वो अमेंडमेंट अप्लीकेबल होती है 31 अक्टूबर 2021 तक। तो 31 अक्टूबर 2021 तक की सारी अमेंडमेंट्स इसमें कवर कर ली जाएगी। अमेंडमेंट लेक्चर्स आपको अलग से देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे मैं एक सजेशन आपको देना चाहूंगा कि इवन दो सिलेबस पे मैंने अमेंडमेंट्स कवर कर ली है, लेकिन जो अमेंडमेंट लेक्चर्स मेरे आते हैं वो स्पीड में सुन लेना। यूट्यूब पे आते हैं, अगेन वी स्मार्ट एकेडमी के चैनल पे आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो थोड़ा स्पीड में देख लेना। क्या होता है कि आपका रिवीजन भी हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने तो कवर कर लिया है सिलेबस में, पर उसमें आपका रिवीजन भी हो जाएगा। साथ साथ में अमेंडमेंट्स कहाँ हुई उसके ऊपर ज्यादा फोकस रहेगा, क्योंकि अमेंडमेंट्स पे अगर क्वेश्चन आ गया और आपने वो अलग से किया हुआ है तो आपको ज्यादा ध्यान में रहेगा। तो
वो सेशन भी आपने कर लेना अगर आपकी इच्छा होगी, अदरवाइज हमारे सिलेबस में हम सारी अमेंडमेंट्स तो कवर कर ही लेंगे, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट डाउट्स। बहुत सी बार स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है कि सर डाउट्स जो है हम कैसे पूछें। तो नोट्स के नीचे एक आपको मोबाइल नंबर दिया है, व्हाट्सअप नंबर दिया है, उस व्हाट्सअप पे आप डाउट पूछे, आपको विद इन 48 आवर्स आपके जो भी डाउट्स होंगे उसका आंसर आ जाएगा। एज वेल एज वी स्मार्ट एकेडमी का डाउट्स के लिए एक ऐप है, वो भी आपके साथ शेयर किया जाएगा, अभी डेवलपमेंट स्टेज पे है, लेकिन जैसे ही बन जाएगा मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो आप आपके सारे डाउट्स, मेरी टीम है बेटा, और मेरी टीम में सारे सीए हैं जिनको मैं पिछले 2-3 साल से ट्रेन कर रहा हूं, तो वो डाउट आपके सॉल्व करेंगे। उसके बाद भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आप उनके क्वेश्चन, आपने जो भी क्वेश्चन पूछा उनके आंसर से आप सेटिस्फाइड नहीं हो, तो आप जो है अपना डाउट स्पेशल लिख के भेजिए कि मुझे सर से ये आंसर चाहिए, तो मेरी टीम मुझे फॉरवर्ड कर देती है। और उसके बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट, आई रिपीट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, टेलीग्राम ग्रुप। ये हमारे पूरे कोर्स का आत्मा है बेटा। ये टेलीग्राम ग्रुप का लॉगिन जो है आपके स्टडी ग्रुप में दिया जाएगा, वो कहाँ मिलेगा मैं आपको बताऊंगा। वो टेलीग्राम ग्रुप आपको ज्वाइन करना है, क्योंकि इससे मैं डायरेक्ट कनेक्टेड रहता हूँ ये ग्रुप से, यानी आपको आने वाले जो भी प्रॉब्लम है इंस्टॉलेशन से रिलेटेड, या फिर कोई मुझे एडिशनल आपको चीजें बतानी है एग्जाम के हिसाब से, या आपको गाइड करना है, तो इस ग्रुप में मेरे कंटिन्यूस मैसेजेस आते हैं या वीडियोज आते हैं, या फिर इस ग्रुप में मैं कंटिन्यूस नोट शेयर करता हूँ। तो ये ग्रुप चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, यू मस्ट ज्वाइन दिस ग्रुप। क्लियर? ओके, तो ये आपको ज्वाइन करना है, और ये कहाँ मिलेगा मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट, ये ग्रुप की लिंक कहाँ मिलेगी ये आगे हम देखेंगे। तो जहां तक बात हुई बेटा यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप की हमने देखा, तो चलिए अब एक बहुत अच्छी बात मैं आपको बताना चाहूंगा। सर वो कौन सी? यस, जो अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा जो इंडिया में फर्स्ट टाइम हुआ है। जैसे क्वेश्चन डिस्कशन तो मैं आपके साथ करूंगा ही, लेकिन बहुत सी बार ऐसा होता है कि आपने मेरे साथ क्वेश्चन डिस्कशन कर लिया, और उसके बाद में जब आप पढ़ने बैठते हो तो ऐसा होता है कि यार ये अगर क्वेश्चन सर एक बार फिर से समझा दे, या आपको समझ में नहीं आ रहा है, या आपका इंटरप्रिटेशन बाद में कुछ अलग जा रहा है, और आपको मेरी याद आ रही है। जैसे आपने देखा होगा अलादीन का चिराग, ओके, जो अपने चिराग को घिसता है और एक जिनी सामने आता है, बस ऐसा ही कुछ मैं आपके सामने आने वाला हूँ। इंडिया में फर्स्ट टाइम, आज तक किसी ने ऐसा नहीं किया है, इंडिया में फर्स्ट टाइम मैं आपके लिए स्मार्ट डिजिटल बुक, यस स्मार्ट जीनी बुक जिसे मैं कहूँगा, ये बुक आपके सामने आ रही है। जैसे आपको जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये लिंक आपको प्रोवाइड की जाएगी। कहाँ ये लिंक मिलेगी ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये जो लिंक है, इसमें मैंने सब्जेक्टिव और एमसीक्यू क्वेश्चन 2 कॉलम की है, और मैं ग्रेजुअली इसको रिकॉर्ड कर रहा हूं। जैसे जैसे रिकॉर्ड होगा ये लिंक एक्टिव होते जाएगी। ओके, ये खास बात क्या है, चलो ये यहाँ पे स्मार्ट डिजिटल बुक, या इसे स्मार्ट जीनी बुक कहेंगे। ओके, तो ये स्मार्ट डिजिटल जीनी बुक का स्पेशल यूनिक फीचर क्या है वो भी आपको बता दूं। जैसे आपने इसके ऊपर क्लिक किया, क्लिक होने के बाद ये जो डिजिटल बुक है ये आपके सामने ओपन होगी क्वेश्चनर की, और ये चैप्टर वाइज ओपन होगी। अब जैसे ही आपने ओपन कर लिया, ओके, ओपन करने के बाद ये तो क्वेश्चन बुक में जैसा इंडेक्स दिया हुआ है वैसा इंडेक्स आपको मिलेगा। खास बात मैं आपको बता दूं कि आप चैप्टर पढ़ रहे हो, ओके, ये डिजिटल बुक में भी आप चैप्टर पढ़ सकते हो, कभी ट्रैवलिंग कर रहे हो, क्या कर रहे हो, तो डिजिटल बुक में आपने ओपन कर दिया और वो देख सकते हो। अब जब आप पढ़ रहे हो और ये क्वेश्चन में समझ लो ये क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन में ऐसा लग रहा है कि यार सर ने पढ़ाया था याद नहीं आ रहा है, अब वो क्या फिर से वीडियो देखना तो आपके लिए पॉसिबल नहीं है, तो यार अगर इमीडिएट सर अभी आ जाते मेरे सामने तो कितना अच्छा होता। तो चलिए, ओके, आप बस एक काम कीजिए कि ये क्वेश्चनर के बाजू में जो प्ले वीडियो वहाँ है उसको क्लिक कीजिएगा। क्लिक करते उस क्वेश्चन का डिस्कशन के लिए मैं आपके सामने हाजिर हो गया, आपके सामने, यस, उस क्वेश्चन का डिस्कशन करने के लिए हाजिर हो गया बेटा। तो चलो ये देखो मैं आपके सामने, अब बस आप इसको प्ले कर लो, तो उस क्वेश्चन का आंसर मैं आपके साथ फिर से डिटेल में डिस्कस कर रहा हूं। तो इस तरह से ओके, ये जो है मैं कहूँगा स्मार्ट डिजिटल जीनी बुक हमने बनाई है, और ये जीनी बुक आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी। और आपको ये बुक कैसे लगी इसका मुझे यस फीडबैक चाहिए बेटा, क्योंकि इंडिया में फर्स्ट टाइम ये बुक हम बना रहे हैं, और इसका फीडबैक मैं एक्सपेक्ट करूंगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप के चैनल पे। डन? चलिए चलो, तो ये तो बात हुई हमारे क्वेश्चनर बुक की। अब बेटा मैं आपको ये बता दूं कि आप ये आपका लॉगिन वगैरह हमारे पोर्टल पे किस तरह से आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, फटाफट समझ लो, ठीक है। यस, आप अगर हमारे वेबसाइट पे आते हो www.vsmartacademy.com, आपने यहाँ से कोर्स बाय किया होगा या बाय करने वाले हो, या किसी भी और पोर्टल से आप कोर्स बाय करने वाले हो, ठीक है। जैसे सबसे पहले तो हमारे वेबसाइट से आपको बता दूं कि आप जो है सीए में जाओगे और सीए इंटर की कोचिंग में जाओगे। सीए इंटर की कोचिंग में जाने के बाद आपके सामने फर्स्ट क्लास जो फैकल्टी वाइज है, तो फैकल्टी सीए विशाल भट्टड़, आपको मेरा ओके कोर्स बाय करना है, इसको सिलेक्ट करो। मेरे सिलेक्ट करते ही आपके सामने ये कोर्स आ जाएगा, एग्जाम ओरिएंटेड फास्ट ट्रैक कोर्स 70 आवर्स का वहाँ बताया गया। इसको क्लिक कीजिएगा, इसको क्लिक करते ही सारी डिटेल्स आपके सामने आ जाएगी।
ओके, सारी डिटेल्स सामने आने के बाद ये डिटेल्स अच्छे से पढ़ना है आपको। ओके, और आपको बाय कोर्स, आपने बाय कोर्स करने के बाद अब देखिएगा, जब आप कोर्स बाय करोगे तो बाय कोर्स में यहाँ पे 1.5 व्यू आपको दिया गया है। उसके बाद में ऑनलाइन डाउनलोड, पेन ड्राइव डाउनलोड जो भी है वो आपको देखना है। अगर आप पेन ड्राइव डाउनलोड मोड में जा रहे हो तो वो सिचुएशन में आपको ये जो कोर्स मिलेगा थोड़ा लेट मिलेगा। ओके, अराउंड 25 के आसपास तक मिलेगा। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट आप हार्ड कॉपी मटेरियल ले रहे हो May 22 एग्जाम के लिए अगर आप ऑप्ट कर रहे होगे। नेक्स्ट यहाँ पे डिस्काउंट जो भी होगा जरूर अवेल कीजिएगा। शिपिंग आप होम डिलीवरी ले रहे हो। और टेस्ट सीरीज, हाँ, अगर आप ये फास्ट ट्रैक कोर्स कर रहे हो DT IDT का, तो मैं आपको जरूर कहूंगा कि टेस्ट सीरीज भी ऑप्ट कीजिएगा। टेस्ट सीरीज का आपको बहुत फायदा होगा। तो ठीक है, मैं नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे जस्ट क्योंकि मैं डेमो बता रहा हूँ, पर आप जरूर ऑप्ट कीजिएगा। ओके, तो इस तरह से आपका कोर्स का आएगा। ऐड टू कार्ट आप करोगे टेस्ट सीरीज, तो टेस्ट सीरीज हम लेते हैं। ओके, नॉट नाउ, तो ऐड टू कार्ट हो जाएगा। ऐड टू कार्ट होने के बाद यहाँ पे आप कार्ट में जाइए और चेकआउट कर लीजिएगा। चेकआउट करने के बाद यस, आपका हमारे पोर्टल पे लॉगिन क्रिएट होगा और आपका पासवर्ड होगा। ये लॉगिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये लॉगिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो वो आपका ईमेल आईडी और आप जो है अपना लॉगिन जरूर सेट कीजिएगा ना। नेक्स्ट, अगर आपने अदर पोर्टल से या वी स्मार्ट के सारे सेंटर्स, आपके जो नियरेस्ट सेंटर से बाय किया होगा, तो आपको क्या करना है, हमारे पोर्टल पे आपको किस तरह से रजिस्ट्रेशन करना है। तो देखो, आपने अगर अदर पोर्टल से बाय किया होगा तो आपका ईमेल आईडी हमारे पोर्टल पे अपडेट हो जाता है। तो ईमेल आईडी तो वही रहेगा, आपको पासवर्ड सेट करना पड़ता है। तो पासवर्ड आप कैसे सेट करोगे, तो लॉस्ट योर पासवर्ड, यानी ईमेल आईडी तो वही डालना है जो आपने परचेस करते वक्त डाला है, और पासवर्ड आपको हमारे पोर्टल पे सेट करना पड़ेगा। और वो पासवर्ड कैसे सेट करोगे, तो लॉस्ट योर पासवर्ड डालो। लॉस्ट योर पासवर्ड डालने के बाद पासवर्ड रीसेट करो। अब आपका एक सवाल आ सकता है कि सर हमने अदर पोर्टल से बाय किया हुआ है या वी स्मार्ट के सेंटर से बाय किया हुआ है, तभी हमें क्या वी स्मार्ट एकेडमी ये वेबसाइट पे आके लॉगिन करना पड़ेगा? यस, आपका लॉगिन आपको क्रिएट करना पड़ेगा। इसलिए आपको हमारे वेबसाइट पे आना पड़ेगा, vsmartacademy.com पे। आपका वही ईमेल आईडी यूज करो और आपका जो पासवर्ड है रीसेट करो, तो आपका लॉगिन क्रिएट हो जाएगा। अब आपका लॉगिन क्रिएट हो गया समझ लो, तो अब आपका स्पेशल लॉगिन हमारे पास रहेगा जी। और लॉगिन में जाते ही इस तरह से लैंडिंग पेज आएगा जिसमें प्रोफाइल, ऑर्डर स्टेटस और आपका 3 ऑप्शन यहाँ पे दिए है। जिसमें ऑर्डर स्टेटस में आपको जाओगे तो ऑर्डर स्टेटस में जाने के बाद जस्ट मिनट, सॉरी बेटा कुछ गड़बड़ हो गया था। तो अब आपके लॉगिन में जब आप आओगे तो ऑर्डर स्टेटस में जाओगे, तो ऑर्डर स्टेटस में आपने जो कोर्स बाय किया हुआ है इस तरह से डिटेल्स आपको दिखेगी। इसमें बेटा आपको क्या करना है, जैसे या ऑर्डर स्टेटस दिया है, शॉपिंग एड्रेस, शिपिंग एड्रेस, उसके बाद में कोर्स एक्टिवेशन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो कोर्स एक्टिवेशन है इसमें आपको जाना है। कोर्स एक्टिवेशन में जाने के बाद आपको जो यहाँ पे प्लेयर कैसे सेटअप करना है उसका ट्यूटोरियल यहाँ पे दिया हुआ है। प्लेयर सेटअप फाइल्स यहाँ से डाउनलोड करनी है, मतलब ये मेरे जो लेक्चर्स आपको इंक्रिप्टेड लेक्चर्स दिखेंगे, तो ये प्लेयर सेटअप फाइल्स जो है इसमें से आपको फाइल्स डाउनलोड करनी है। ये ट्यूटोरियल जरूर देखना है और वो ट्यूटोरियल देखकर आपको वो सेटअप करना है। नेक्स्ट, आपको एक्टिवेशन की यहाँ से जनरेट होगी, यानी जब आप लेक्चर स्टार्ट करोगे तो आपको एक्टिवेशन की डालनी पड़ेगी और वो एक्टिवेशन की यहाँ से जनरेट की जाएगी। नेक्स्ट, वीडियो डाउनलोड लिस्ट, यानी मेरे जितने भी वीडियोज हो गए यहाँ अगर आप क्लिक करोगे तो वो सारी वीडियो डाउनलोड लिस्ट आपको मिल जाएगी। ओके, वीडियो 1 से लेके तो 23 तक, और यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो अगर आपने डाउनलोड ऑप्शन लिया होगा। लेक्चर वाइज शेड्यूल्स भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। स्टडी ग्रुप, हाँ, ये स्टडी ग्रुप आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये स्टडी ग्रुप आपको ज्वाइन करना है। यहाँ टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको दी जाएगी। ओके, और मैं कह दूं चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, ये आपको स्टडी ग्रुप ज्वाइन करना है। और टेक सपोर्ट तो उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे दी जाएगी। तो ये तो था बेटा रिगार्डिंग टू आपका कोर्स एक्टिवेशन। उसके बाद में कोर्स मटेरियल, कोर्स कंटेंट। ये कोर्स कंटेंट पे जब आप क्लिक करोगे तो कोर्स कंटेंट में जैसे ये मेरा इंट्रो वीडियो है तो कोर्स इंट्रो में आ जाएगा। वीडियो प्लेलिस्ट, मतलब बहुत सी बार हम कुछ ओपन वीडियोस देते हैं, यूट्यूब फ्री वीडियोस देते हैं, तो जैसे पहले 2 लेक्चर यूट्यूब फ्री वीडियोस रहेंगे तो वो उसकी वीडियो प्लेलिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आपके लिए कोर्स मटेरियल। अब मैं आपको कह दूं कि YouTube पे अगर कुछ लेक्चर हो गए, वही लेक्चर्स आपको इनक्रिप्टेड मोड में भी मिलेंगे। तो आप इधर YouTube पे अगर आपने देख लिए होगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं तो इनक्रिप्टेड मोड में तो आपको दिए ही है, सेम लेक्चर रहेंगे। उसके बाद में कोर्स मटेरियल, ये कोर्स मटेरियल बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आपकी MCQ बुक की लिंक इसमें आपको मिलेगी, MCQ बुक की लिंक मिलेगी, एज वेल एज आपको जब तक हमारा
डिस्पैच किया हुआ शिपमेंट आपको नहीं आता है, तब तक पहले 2-3 चैप्टर्स के पीडीएफ भी इसमें प्रोवाइड की जाएगी। आई रिपीट, पहले 2-3 चैप्टर्स की पीडीएफ इसमें प्रोवाइड की जाएगी। वो इसलिए कि अगर डिस्पैच थोड़ा लेट हो जाए तो आपके पास मतलब लेक्चर्स तो आप डाउनलोड कर रहे हो, देख रहे हो, लेकिन आपके पास मटेरियल नहीं है, तो मटेरियल जो है वो आप यहां से पीडीएफ ले सकते हो जब तक आपका शिपमेंट नहीं आता है। प्लस आपको एमसीक्यू बुक इसमें दिया जाएगा, प्लस ये जो मैंने आपको स्मार्ट डिजिटल जीनी बुक बताया है, ओके, उसकी भी लिंक आपको कोर्स मटेरियल में दिया जाएगा। आई रिपीट, स्मार्ट डिजिटल जीनी बुक जो बताया उसकी भी लिंक आपको इस कोर्स मटेरियल में दिया जाएगा। और स्टडी ग्रुप मतलब वही बेटा टेलीग्राम ग्रुप, आपको टेलीग्राम ग्रुप की लिंक यहां से आपको मिलेगी और वो आपको ज्वाइन करना है। आपको एक बात कह दूं मैं कि टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आप मोबाइल से कनेक्ट कीजिएगा, लैपटॉप से नहीं, क्योंकि लैपटॉप से बहुत सी बार दिक्कत आती है, आप ज्वाइन नहीं कर पाते हो, इसलिए मोबाइल ऐप डाउनलोड कीजिएगा टेलीग्राम का और उससे कोशिश कीजिएगा इस लिंक को ज्वाइन करने में। लेकिन मैं कह दूं आपको, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, ये ग्रुप, ये स्टडी ग्रुप लिंक आपको ज्वाइन करना है। इस पे ही आपको सारा कुछ गाइडेंस आगे मिलेगा। ये बैच वाइज होती है बेटा और पूरा कंप्लीट गाइडेंस आपको यहाँ पे इससे रिलेटेड मिलता है। आई होप यू अंडरस्टूड, यस और नो। चलिए अब लास्ट, बहुत से स्टूडेंट्स ये जैसे यहाँ पे कि सर ये क्लास लाइव स्ट्रीमिंग में होगा या रिकॉर्डेड सेशन में होगा, तो मैं आपको कह दूं बेटा कि बहुत सारी स्टूडेंट की रिक्वेस्ट आई थी कि सर फास्ट ट्रैक कोर्स जो है हमें जितने जल्दी हो सके, क्योंकि उन्होंने इनकम टैक्स का फास्ट ट्रैक कोर्स लगा लिया था और अभी जीएसटी का फास्ट ट्रैक कोर्स वो लगाने वाला है, तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स की ये रिक्वेस्ट थी कि सर जितने जल्दी आप ये कोर्स हमें प्रोवाइड कर सको उतने ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, सो दैट हम फटाफट ये कोर्स कंप्लीट करके हमारी पढ़ाई शुरू कर सकें। इसलिए फिर मैंने यहाँ पे ये प्लान किया कि जैसे जैसे मुझे टाइम अवेलेबल होगा वैसे वैसे मैं ये कोर्स रिकॉर्ड कर लूँ। तो यहाँ ये कोर्स जब मैंने रिकॉर्ड किया बेटा, तो ये रिकॉर्ड करते वक्त जैसे मॉर्निंग में, दोपहर में, इवनिंग में, जैसे जैसे मुझे टाइम अवेलेबल हुआ मैंने रिकॉर्ड किया हुआ कोर्स है और आपको एक कंप्लीटली अपडेटेड और अमेंडेड कोर्स दिया जाएगा। पर अब ये लाइव स्ट्रीमिंग में नहीं होगा, ये रिकॉर्डेड कोर्स रहेगा। हाँ, नेक्स्ट, इसमें जो क्वेश्चन या डिस्कशन है, तो क्वेश्चन या डिस्कशन बेटा मैंने जो रेगुलर क्लास में लिया, लाइव रेगुलर क्लास में क्वेश्चन या डिस्कशन लिया हुआ है, वो क्वेश्चन या डिस्कशन आपको मैं प्रोवाइड करूंगा, जो रिसेंट अपडेटेड रेगुलर बैच का क्वेश्चन या डिस्कशन आपको दिया जाएगा। तो चलिए, आपको इससे एक फायदा हो जाएगा और फायदा ये हो जाएगा कि आपको फटाफट लेक्चर्स मिल जाएंगे और ये लेक्चर्स आप फटाफट कर सकते हो मेरे साथ और जल्द से जल्द ये फास्ट ट्रैक कोर्स कंप्लीट करके इस बार 80 पार ये टारगेट हमें अचीव करना है। हाँ, एक बात आपको और ये कह दूं कि बहुत सी बार कुछ कंसेप्ट मुझे इनडेप्थ पढ़ाने होते हैं, तो अगर मैं कंसेप्ट इनडेप्थ पढ़ाना चाहता हूं तो वो केस में मैंने अपने रेगुलर बैच के वीडियोस भी यूज किए हैं। आई रिपीट, रेगुलर बैच के, क्योंकि मुझे लगता है कि नहीं ये शॉर्ट में या स्पीड में नहीं हो सकता, इसको इनडेप्थ ही लेना पड़ेगा, तो रेगुलर बैच के भी कुछ वीडियोस मैंने यूज किए हैं हमारे वीडियोज में। तो इस तरह से ये कंप्लीट फास्ट ट्रैक कोर्स आपके लिए बनाया गया है। तो एक बार मैं फिर से कह दूं, ये जिस तरह से मुझे टाइम अवेलेबल हुआ उस तरह से मैंने रिकॉर्ड किया, इसलिए मेरे शर्ट्स वगैरह बदल जाएंगे, तो डोंट वरी फॉर दैट। कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखना, आपको डिटेल में कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। सेकंड, मैंने रेगुलर बैच के कुछ वीडियोस भी यूज किए हैं जो इन डेप्थ डिस्कशन मुझे लगता है कि आपका होना चाहिए। और थर्ड, मैंने क्वेश्चनर डिस्कशन जो रिसेंटली अभी रेगुलर बैच में मैंने लिया है वो भी मैंने इसमें यूज किया हुआ है। तो इस तरह से ये फास्ट ट्रैक कोर्स आपके लिए बनाया गया है। ओके दोस्तों, तो चलिए यहां हम रुकते हैं, अब ये हमारा लेक्चर 00 था। ओके, लेक्चर 01 से हमारा डिस्कशन हम स्टार्ट करेंगे। देन ऑल द बेस्ट, इस बार 80 पार।